कैसा बना? नमक कम है। अगर ये मूवी देखकर किसी को लगता है कि ये सब फिल्मी बातें हैं यार, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, अगर एक औरत घर पे बैठ के घर के काम नहीं करेगी, घर नहीं संभालेगी, बच्चे नहीं पालेगी तो और क्या करेगी? देन आई हैव समथिंग टू से फॉर देयर थिंकिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और मैंने देख ली है मूवी मिसेस स्टारिंग सानिया मल्होत्रा, जो कि एक्चुअल में तो एक ड्रामा फिल्म है, लेकिन इसे हॉरर फिल्म होना चाहिए था, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद पूरे औरत समाज में डर का माहौल है। सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी डरे हुए हैं, पूरा परिवार डरा हुआ है यार। वैसे दिस मूवी ट्रूली डिपिक्टेड हाउ अ वुमन गेट्स ट्रीटेड इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। मतलब एक हॉट केस में रखी हुई रोटी से लेके तवे से उतरे हुए गर्मा गर्म फुल्के के बीच का डिफरेंस सिखाया जाता है उसे, और सिलबट्टे से पिसी हुई चटनी को इतना ऊपर दिखाया जाता है कि भाई ये जो मिक्सी में होती है ना चटनी, इसका कोई स्वाद नहीं होता, सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी होनी चाहिए। तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे की चाहिए। विदाउट इवन थिंकिंग कि एक नई नवेली बहू ये सब अकेले मैनेज कैसे करेगी, बिकॉज अपेरेंटली इफ शी हैज अग्रीड टू गेट मैरिड देन शी इज साइनिंग अप फॉर ऑल दीज थिंग्स। घर और बच्चे बस प्रायोरिटी रहे। और अपने पैशन को किल करना, ये सब तो अब शादी के बाद उसको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हर किसी ने किया हुआ है। इस घर में रहना है, उसके रूल्स फॉलो करना है। ये फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन, जो कि एक मलयाली फिल्म है, उसका रीमेक है जो कि 2021 में आई थी। एंड मूवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई रीमेक बनाओ ना तो ऐसा बनाओ। सानिया मल्होत्रा की एक्टिंग, मतलब वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही है रुचि का, ऐसा लग रहा है कि भाई वो बिल्कुल घुस गई है उस कैरेक्टर में, कि इस लड़की को हम जानते हैं, इस लड़की को हमने अपने आसपास देखा है कहीं ना कहीं। कूडोज टू द क्रिएटर्स एंड आई रियली लव दिस थिंग इन द फिल्म, कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से ना एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सीन इन द मूवी जिसमें सानिया मल्होत्रा शादी की फर्स्ट नाइट पे ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के दिए हुए गिफ्ट्स जो है वो उनको खोल रही है, और जैसे जैसे वो खोलती रहती है तो वो देखती है किसी एक में हॉट केस है, दूसरे में भी हॉट केस है, फिर किसी में मिक्सी है, तो वो अपने पति को बताती है कि ये सब कुछ गिफ्ट मिले हैं, जिस पर उसका पति उसको ये कहता है कि अरे ये सारे गिफ्ट्स तो तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए क्या है, which talked a lot about his character. रिचू तो वो प्ले कर रही है एक ऐसी लड़की का रोल जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, एंड उनकी शादी हो जाती है एक ऐसे घर में जो कि कहने को तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आई मीन डॉक्टर्स की फैमिली है, उनके हस्बैंड गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन उनकी एजुकेशन का, उनकी ये जो बुद्धि है उससे दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। शादी के पहले दिन से ही उनसे वो सब चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं जो कि उनकी सास कई सालों से कर रही है, बिकॉज अपेरेंटली उनके घर में ये रिवाज है कि औरतें चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उनके पास कितनी डिग्री क्यों ना हो, वो घर से बाहर तो नहीं जाएंगी यार, वो घर बैठ के घर के काम संभालेंगी, बिकॉज बाहर जाने के लिए तो मर्द बैठे हुए हैं ना। उनसे सारे काम कराए जाते हैं, जैसे कि सुबह उठ के, मतलब 5 बजे उठ के ब्रेकफास्ट की तैयारी करो, छोटी छोटी चीज़ें जैसे अपने हस्बैंड के सारे कपड़े फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सब उनके लिए तैयार करके रखो, उनके उठने से पहले उनकी चाय, उनका अजवाइन वाला पानी, सबकी तैयारी करो, लंच डिनर सबकी प्रिपरेशन करो, और एंड में आके थके हारे जब आप हैं तो ऑब्वियसली खुश करो, है ना, अपने पार्टनर को खुश करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पैशन को इस सब के बीच में भूल जाओ, क्योंकि उसकी कहाँ जगह है। एंड ये मूवी देखने के बाद बहुत से औरतें और मर्द ट्रिगर हो गए कि नहीं ऐसा नहीं होता यार, इतना भी नहीं होता। एज अ पर्सन हु हैज सीन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड हर, मुझे तो ये चीज़ें बहुत रिलेटेबल लगी, और अगर हम ये बोलें कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, आई थिंक कि वो उन लोगों के लिए बहुत गलत हो जाएगा जिनके साथ एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती हैं। एंड ऑनेस्टली इस पूरी मूवी का पॉइंट ये नहीं था कि अगर एक लड़की घर पे बैठ के काम कर रही है तो वो कुछ गलत कर रही है या वो पेट्रियार्की की बोझ के नीचे दबी हुई है, ऐसी बात नहीं है भाई, काम करने को तो सब कर ही रहे हैं, ऑफिस जाके भी काम करना ही है, बट व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग हर लाइक अ नौकर, एंड जब वो एक ही चीज़ के लिए एंटाइटल हो गई है कि हाँ ये घर के ही काम करेगी, तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे मूवी में एक और सीन है जिसमें सानिया मल्होत्रा जो है वो अपने ससुर को बोलती हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे जॉब करनी है, मैं डांसर हूँ, मैं डांस सिखाया करती थी और अब मुझे जाना है, मुझे अपना वापस से काम शुरू करना है, जिस पर उनके ससुर कहते हैं जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा। सो आई थिंक ये चीज़ थी जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट ये नहीं है कि घर का कोई काम कर ले तो वो बिल्कुल ऐसे बेचारी हो जाती है, वो लड़की एकदम नाकारा है, ऐसी बात नहीं है। घर के काम करने को भी राजी है, लेकिन एटलीस्ट उसके बदले में उसका पैशन तो किल मत करो।
ये पॉइंट था इस पूरी मूवी का। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फिल्म एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है जब हम मेन कैरेक्टर को अपने लिए आवाज़ उठाते हुए देखते हैं, ऐसे कैरेक्टर बिल्ड होते हुए देखते हैं, विद द होप कि काश अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आने पर हर लड़की ऐसे ही अपने लिए आवाज़ उठाना सीख जाए। वेल, अगर आपने भी ये मूवी देख ली है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या बात की है यार, क्या बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड आई विल बी बैक विद सम अदर वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग निकीपीडिया। बाय बाय एंड टेक केयर।